माल्टोस। देखो, माल्टोस भी एक डाइसैकराइड है, आपने जाना है, आपने बताया भी है कि माल्टोस जो होता है एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है। और देखो, माल्टोस आपकी किताब में लिखा गया है कि अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलता है। देख रहे हो ना, अल्फा डी के 2 इकाइयों से क्या होता है, मिलता है। 2 को मिलेंगे, एगो अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा और फिर एक और ही अल्फा डी ग्लूकोज होगा। और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज जब मिलाएंगे तब आपका किसका निर्माण होता है, माल्टोस का निर्माण होता है। आगे तो कहानी और सुनो। सुनो, जो पहला ग्लूकोज होता है, समझ लो बात को, जो पहला डी ग्लूकोज होता है, बाबू ए विकास तनी घर देगा, जो पहला अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसके कार्बन 1 से, और जो दूसरा का अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसके कार्बन 4 के साथ जुड़ा रहता है और विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है और यह अपचायक गुण को प्रदर्शित करता है। ये एक प्रकार का क्या है, अपचायी शर्करा है। कौन शर्करा आपका है, अपचायी शर्करा। ये अपचायी होता है, खाली सुक्रोज से हो जाना है ना, जो अनअपचायी होता है। तो क्या कहा आगे प्रश्न, पहले इसमें कुछ बातें आप ऐसे लिखेंगे कि माल्टोस एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है, डाइसैकराइड होता है। कौन भाई, माल्टोस। आगे लिखना कि यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और आगे इसमें लिख सकते हो कि यह अपचायक शर्करा होता है, यह अपचायक शर्करा होता है। एक और पॉइंट लिख लेना कि यह पहले ग्लूकोज एकदम याद करना के C1 तथा दूसरे ग्लूकोज जिसको आप कहते हैं C4 के बीच ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है, देख लो, थोड़ा सा नोट कर लो, कोई पूछे ना आपको। इसी तरीके से बातें आपको बताना है कि माल्टोस एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है, C12H2211। माल्टोस एक प्रकार का डाइसैकराइड होता है, यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, यह अपचायक शर्करा होता है, यह पहला ग्लूकोज के C1 तथा दूसरे ग्लूकोज के C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। नोट कर लो इसको। ये भी माल्टोस का भी सूत्र ही होता है, C12H2211। हो गया, बना संरचना इसका। जल्दी से बन गई। देखो, 2 अल्फा ग्लूकोज आपको बनाने, देखो ये सब कुछ आपको याद रखना है। कौन ऐसा जब BSc फर्स्ट ईयर हो, BSc सेकेंड ईयर हो, BSc थर्ड ईयर हो, जब भी आप पढ़ेंगे हमेशा आएगा। ऐसे टॉपिक है कि बायोलॉजी में भी उपस्थित है, बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो देखो, बनाए हम लोग किसका बनाएंगे, ग्लूकोज का। तो देखो बना लो, अल्फा दोनों में डी ग्लूकोज है, बेंजीन की तरह संरचना बनाना है और बस एक आपका वो इसमें ऐड कर देना, ठीक है। देख लें ध्यान से, और इसको भी बनाना है और इसको भी आप बना डालिए खूब आराम से इस तरीके से। ये वाला ओ, ठीक है। चलिए, कार्बन 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये भी कहा होगा 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है। अभी आपको बताएगा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। ये बना रहे संरचना किसकी है, माल्टोस की संरचना है, माल्टोस की संरचना। और 2 का लिया मालूम है, 2 आप अल्फा डी ग्लूकोज लिया,
सब लोग समझो इधर देखो, पहले करोगे का यहाँ पर ध्यान दो, पहले करेंगे का यहाँ पर आप कि यहाँ पर पहला कार्बन है तो जानते हो सब दाहिने तरफ नीचे OH होता है, नीचे रहेगा, दूसरा पर भी OH नीचे रहेगा, तीसरा पर OH नीचे रहता है, चौथा पर OH नीचे रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, H रहेगा, इसमें क्या रहेगा, H रहेगा, इसमें OH रहेगा, इसमें H रहेगा, पांचवा पर H नीचे रहेगा और CH2 OH ऊपर रहेगा। वही कार्यक्रम यहाँ पर भी करना है, OH नीचे, यहाँ पर OH नीचे, यहाँ पर भी OH नीचे, अच्छा H है तीसरा नंबर है ना, चौथा पर OH नीचे और इसमें तो H और CH2 OH रहेगा, यही अल्फा डी ग्लूकोज है। यहाँ H लिखो, यहाँ H लिखो, यहाँ OH लिखो, यहाँ H लिखो, ठीक है। आपने क्या लिखा है कि कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है ना, पहला जो ग्लूकोज होगा उसके कार्बन 1 और दूसरा जो ग्लूकोज होगा उसके कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। देखो बन रहा है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखो ये आपका जल बाहर निकलेगा, एकदम निकलेगा, सब निकलेगा ना, H2 या फिर क्या है O है, तो यहाँ से आपका H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इनके बीच में जो बंध बनेगा तो क्या होगा, ये आखिर मान लो जब निकलेगा, जब निकलेगा तो आखिर कार्बन के 4 को पूरा होना चाहिए ना, इस कार्बन का, इसका भी 4 को पूरा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में क्या आ जाता है, वो आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध, ग्लाइकोसाइडी बंध, ठीक है। समझ में आया, बताओ सबको, हाँ तो नोट कर लीजिए इसका, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा।